जगह 24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ और वेदर कंडीशन के साथ। नाज़रीन, आप जानते हैं कि आज जनवरी का महीना है और चिलकलान का जो सेशन है वो चल रहा है। तकरीबन 20 दिन जो है गुजर चुके हैं चिलकलान को, लेकिन अभी मौसम जो है वो खुशगवार है। धूप है, खिली हुई धूप नज़र आती है और कहीं कहीं सुबह मॉर्निंग या इवनिंग टाइम पे फॉग भी रहता है कई इलाकों में। वादी कश्मीर की बात करें, सासा या जम्मू की बात करें, लेकिन करंट कंडीशन जो है वेदर की वो यह है कि अभी मौसम जो है बिल्कुल खुशगवार है। और इसके साथ साथ जो पेशन गोई की गई है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो यही कहा गया है कि 16 जनवरी तक मौसम अमूमन जो है खुश रहने के इम्कानात हैं और उसके बाद जो है बाली इलाकों में बर्फबारी या मैदानी इलाकों में जो है हल्की फुल्की बर्फबारी हो सकती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट ईयर आपने देखा कि किस तरह से इस जनवरी के महीने में स्नोफॉल हुआ था और हर जगह पे आपको सफ़ेद चादरें ही चादरें नज़र आती थी। लेकिन मैं नज़ारा करवाऊंगा, इस वक्त हम हिस्टोरिकल मग रोड पे हैं। मग रोड की भी बात करेंगे क्योंकि हिस्टोरिकल मग रोड अमूमन नवंबर दिसंबर जब स्नोफॉल होता है तो यह आमद रफ्त के लिए बंद हो जाती है। लेकिन इतिहास में मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि हिस्टोरिकल मग रोड जो है वो आज भी, यानी जनवरी का महीना है, 10 जनवरी है और बिल्कुल मौसम खुशगवार है और हिस्टोरिकल मग रोड जो है वो आमद रफ्त के लिए बिल्कुल खुली है। और पुंछ और राजौरी लोगों के लिए एक तरफ से कह सकते हैं कि राहत बड़ा मौसम है उनके लिए, क्योंकि जो राजौरी और पुंछ के लोग शोपियान या पुलवामा का रुख करते थे विंटर में तो उनको उधमपुर वाया उधमपुर आना पड़ता था, नेशनल हाईवे श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे से आना पड़ता था। लेकिन अब जनवरी का महीना है, 10 तारीख है और अभी भी मौसम जो है वो खुशगवार है। ज़िला शोपियान से हम आपको बराह रास्त दिखाते हैं किस तरह से धूप खिली हुई है। हालांकि इतने में आप जम्मू में जाएं वहाँ पे ठंड है और जम्मू में जाएं वहाँ पे फॉग आपको नज़र आएगा, लेकिन आप जब शोपियान में आएंगे तो यहाँ पे आपको फॉग तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन खिली हुई धूप नज़र आएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बर्फबारी ना होने की वजह से किस तरह से माहौल जो है वो बना हुआ है। लेकिन कई लोगों से हमने बात की तो लोग जो हैं, हालांकि एक तरफ देखा जाए जो मजदूर पेशे से मजदूर तबके से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, जो और मजदूर हैं, वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हमारी रोजी रोटी जो है वो चल रही है या हम मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, क्योंकि शोपियां की बात करें तो ये हॉर्टिकल्चर सेक्टर पे जो है इनका सोर्स ऑफ इनकम जो लोगों का है वो सिर्फ हॉर्टिकल्चर सेक्टर है। लेकिन साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो रूरल एरियाज में हैं, मेवा बागात है, वहाँ पे बर्फबारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास इरिगेशन सिस्टम नहीं है और इस बर्फबारी की वजह से ज़मीन में जो नमी रहती है, इस नमी के कारण जो है खेतों से फसल निकलता है, मुख्तलिफ किस्म का फसल निकलता है। लेकिन इस बार बर्फ़ अभी तक नहीं हुई, ये देखने वाली बात है और ये चौंका देने वाली भी बात है, क्योंकि जनवरी का महीना साया भी जो है अभी कम रुख कर रहे हैं वादी कश्मीर का, क्योंकि वो बर्फ़ का वेट कर रहे हैं। आपने देखा कि गुलमर्ग में इस टाइम पे साया की कतारें लगी हुई होती थी और जनवरी के महीने में गुलमर्ग जैसे सेहतअफ़ज़ा मकामात पे साया जो है जोग आते थे। लेकिन इस साल की बात करें तो साया वहाँ पर भी निराश हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं वो स्नोफॉल का वेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बर्फबारी कब होगी और हम कब इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि अभी 16 जनवरी तक कोई बर्फबारी होने नहीं वाली है। ये मेट डिपार्टमेंट से की जो प्रेडिक्शन है वो की गई है। लेकिन बर्फबारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर को जन्नत कश्मीर कहा जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो इसकी खूबसूरती है बर्फबारी से ही है। और ख़ासकर जो रूरल एरियाज से हैं जहाँ पे खेती बाड़ी का काम किया जाता है, एप्पल इंडस्ट्री से जो वाबस्ता लोग हैं उनके लिए भी ये जो है, हालांकि वो बड़े परेशान है, वो लोग चाहते हैं कि बर्फबारी हो, जिससे रूरल एरियाज में देहाती इलाके हैं जहाँ पे इरिगेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पे बर्फबारी की वजह से नमी रहती थी और जो उनका मेवा है या कोई भी वहाँ से वो खेती बाड़ी करते हैं, कोई फसल निकालते हैं, उसकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी होती है। लेकिन अगर इस साल बर्फबारी नहीं हुई तो आगे जाके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं, इससे ये अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। क्योंकि वाटर बॉडीज जितनी भी हैं, थोड़ा कैमरा घुमा के कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये ज़िला शोपियां का रंबी आ रहा है
जो कि ऐतिहासिक रंबे आ रहा है। यहाँ पे जब जब सैलाब आता है तो ये अफेक्ट श्रीनगर को करता है, झेलम को करता है, लेकिन वाटर बॉडीज जितनी भी हैं वो बिल्कुल आपको 10% दिखाई देंगी। पानी यहाँ पे ना होने के बराबर है। तमाम वाटर बॉडीज सूख चुकी हैं क्योंकि स्नोफॉल कहीं नहीं हुआ, बारिशें कहीं नहीं हुई। लोग इंतज़ार करते हैं कि बर्फबारी कब होगी और कब बारिशें होंगी, लेकिन मैं साथ साथ बताऊंगा जाते जाते, हालांकि मैक डिपार्टमेंट तो ये पेशेंट गोई की है कि 16 तक कोई बर्फबारी बारिश नहीं होगी, लेकिन लोग चाहते हैं कि बर्फबारी हो क्योंकि बर्फ़ से ही जो है कश्मीर की खूबसूरती को चार चांद लगते हैं। और हाल ही में गूगल ने एक लिस्ट निकाली थी तो उसमें ये देखा गया कि गुलमर्ग को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया। अब गुलमर्ग यानी कश्मीर ने स्विट्ज़रलैंड को भी पीछे छोड़ दिया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कश्मीर कितनी खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए बर्फबारी का होना ज़रूरी है और बर्फबारी से ही कश्मीर जो है खूबसूरत कहलाती है। जगत 24/7 के लिए जिला शोपियान से मोहम्मद आसिफ।